परमात्मा से मिलाएं, उनके सुख, शोभा, शांति, ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण करें। ये परमात्मा का काम। ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है और मैं गरीब हूँ बन करके दुनिया भर में घूमता है, उसके जाके चरण छू। ये फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है ये मनुष्य का काम है, इसको पूरी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा कि भाई ये ईसाई लोग काहे को फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं? जा गए, वो तो ईसाई बनाने के पीछे में, कहीं आदिवासी लोग बैठे हो वहां पहुंच गए फिलैंथ्रोपिक वर्क करने के लिए, सबको ईसाई बनाते हैं। गधे को तुम कुछ भी बनाओ, ईसाई बनाओ और मुसलमान बनाओ तो गधा बनाओ, वो गधा ही रहेगा। उसके ऊपर में आप सिर्फ वो नंबर बदलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। पर ये बेवकूफ़ सोचते हैं कि उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ती, उसका पॉलिटिक्स बना दिया इन लोगों ने। वो जो भी हो, उनसे आप सीधे पूछे फिलैंथ्रोपी आप क्यों करते हो, तो उन्होंने उसमें बाइबल का जो उदाहरण दिया वो बड़ा मज़ेदार है और देखकर आपको पता होगा कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। उसमें यह उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार जूडा ने, मारी मगदलीनी ने एक तेल, बहुत महंगा तेल खरीदा और वो लाई और ईसा मसीह से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर को मैं इससे मालिश करूँ। तो जूडा ने कहा कि भाई इनके शरीर पर इतना महंगा तेल क्यों तुम वेस्ट कर रही हो, ये तो बेचकर गरीबों को बांट दो। वो थे ना फिलैंथ्रोपिक, उन्होंने अंत में आपको मालूम है ईसा मसीह को पकड़वा दिया था। वो भी जो 30 रुपए मिले थे वो भी उन्होंने गरीबों को बांटे हुए। जैसे अपने यहाँ बहुत से ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इधर ब्लैक मार्केट करते हैं और वहाँ जाकर के मंदिर के सामने उठ के रोटियाँ बांटते हैं, या जाकर के किसी और साधु बाबा को पैसा देते हैं और इस तरह से वो अपने आत्मा को संतोष करते हैं कि चलो भाई हमने थोड़ा ब्लैक मार्केट किया लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने फिलैंथ्रोपिक काम भी तो कर लिया, पुण्य का काम भी कर लिया। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो पुअर लोग हैं उनको तुम दे दो, जूडा साहब देगा। तो ईसा मसीह ने उस वक़्त ये जवाब दिया कि दिस पुअर आर फॉर एवर बट आई एम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब यह है कि डिवाइन लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई है, उसको देखो, उसका महत्व है। ये पुअर तो हमेशा का ही सरदर्द है। और बहुत रईस लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था कि इट इज़ ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द नोज ऑफ एन ईगल बट इट इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर अ रिच मैन टू गो एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ में बताया कि ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप खत्म करें। और ईसाई लोग इस एक्सट्रीम पे तो भी है, नहीं तो उस एक्सट्रीम पे तो भी। अब वो फिलैंथ्रोपिक काम करें, अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने उनको देखे मिशन खड़े करें, और इस मिशन से जो लोग आते हैं पार नहीं होते, वो कहते हैं माँ हम तो इतना मिशन का काम करें। हाँ करो, सरकारी तौर से करो, प्राइवेट तौर से करो। आप इसको कहो कि ये सार्वजनिक कार्य है, सबको अच्छाई है, इसके लिए यहाँ बहुत से नाम भी हैं, सोशल वर्क कहो इसे। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं, मिसअप्रोप्रिएशन करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा का कार्य तो अबाधित बहता है। जैसे अब लोग कहेंगे माँ अभी तो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, हम कुछ करते धरते थोड़ी है, वो तो ठीक हो जाते हैं अपने आप। हम कुंडलिनी को जागरूक करते ठीक हो जाते। हम कोई उसका कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के कहीं अस्पताल में पहुंचे, वहां 25 बीमारों को ले आओ, उनको ठीक करो। ये तो अपने आप ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से बहने वाला जो प्यार है उससे कोई ठीक हो जाता हो जाए। ईसा मसीह ने भी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि उसके अंदर से बहने वाली जो एनर्जी थी उससे लोग ठीक हो गए। लेकिन वो जाकर के किसी की चरण सेवा वहां करने बैठे नहीं थे। इस बात को पूरी तरह से मनुष्य को समझ लेना चाहिए। जो गलतियां इन लोगों ने की है वो आप लोग मत करिए। आपका कार्य है कि आप स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये सब शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती। माने आप किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतों ने कैंसर तक ठीक किया, सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर सिर्फ सहयोग से ही ठीक हो सकता है, ये भी बात सही। अभी यहाँ जिन्होंने मेरे गले में हार डाला था, ये देवी जी ने 50 लोगों को ठीक किया। मैंने उससे कहा छोड़, तू क्यों करती इनको ठीक? क्योंकि वो करते करते फिर उनके दिमाग में ये आया कि ये लोग तो किसी काम के नहीं, ठीक होने के बाद चले गए। ये तो परमात्मा को खोजते नहीं। इनको तो ये है कि परमात्मा का उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इनको ये नहीं है कि परमात्मा को पाया जाए। परमात्मा ऐसे शरीरों को भी क्यों ठीक करेगा जो परमात्मा के दीप नहीं है? आप क्या ऐसे दीप ठीक करते हैं जो किसी काम के नहीं हो? ऐसे ही दीप स्तंभ लगाए जाते हैं कि जो सारे संसार को प्रकाश दे। परमात्मा में भी अकल है, वो कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बेवकूफ़ों को और ठीक करते फिर। जिन मनुष्य में इस चीज़ की शक्ति नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश फैलाएं और परमात्मा का मार्ग सुधारें और उनके लिए लोगों को कुछ विशेष रूप से दान दें, वैसे लोगों को कोई भी परमात्मा कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देना चाहते जो ये काम नहीं करते।
जो लोग अपने को ऐसे गलत रास्ते पर रखे हुए हैं कि हम बड़ा भारी फिलॉन्थ्रोपिक काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश कार्य कर रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं गया था वहाँ राहत देने लोगों को। मैंने कहा वही देते रहिए आप, आपके लिए वही ठीक है। फिर किसी की मैं आंखें ठीक करने गया था, वो करते रहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। आप करिए, एज ऑफिशियल करिए या एज अ ह्यूमन बीइंग करिए, एज अ सोशल वर्कर करिए, पर ये परमात्मा का काम कभी भी नहीं है, इसलिए आप परमात्मा से समझ जोड़े। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा, यहाँ एक आदमी साईनाथ बीड़ी करके बेच रहा है। अरे कोई चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते हैं। साईनाथ बीड़ी, साधना साबुन, बताइए कोई चीज़ का। और विष्णु छाप हिंग, लक्ष्मी छाप हिंग, बताइए क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान का। और क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला। पहले माँ इसलिए हम कहते कि हमारे लिए शुभ होएगा। शुभ माने क्या, हम पैसा ज्यादा कमाएंगे, कभी नहीं कमाने वाले आप। इस तरह के आप धंधे करिएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये तो अपमान है साक्षात लक्ष्मी का कि उसको हींग बना दी। इसी प्रकार के अनेक काम मनुष्य करता है जिसको कि मिस अप्रोप्रिएशन होता है। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के साथ भी यही खेल किया हो। हमें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी की संपदा है। ये सारे मानव जाति के उद्धारार्थ और कल्याणार्थ इस संसार में आया हो परमेश्वर का ओंकार तत्व है। और इस ओंकार तत्व ने अपना बलि वही चढ़ा सकते थे और कोई नहीं। बाकी जितने बाकी अवतरण हुए उनके शरीर पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन इनका शरीर भी प्राणव तत्व से बना था, इसीलिए इनका रेजरेक्शन हुआ। अब रेजरेक्शन होने के बाद तब उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने माना कि हाँ भाई ये तो था ही, क्योंकि हमने उनको शरीर सदेह उठते देखा। उसके बाद माना। फिर उनको रियलाइजेशन देने के लिए कौन आएगा। फिर वो लगे इधर उधर के काम करने, ये करने वो करने, और दुनिया भर की चीज और ईसा के नाम से चिल्लाना और चीखना उन्होंने शुरू कर दिया। जब ये सब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके अंदर भूत आ गए और वो नाना तरह की भाषाएं बोलने लगे, नाना तरह की बातें करने लगे, और उसको बाइबल में उन्होंने लिख रखा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अंदर में भूत आना ही एक ईश्वरी आत्मा का आशीर्वाद है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।